जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता मानवता को जीवन के वास्तविक मार्ग पर चलना सिखाने वाला वह दिव्य ग्रंथ है जो हर व्यक्ति को जीने की सच्ची दिशा प्रदान करता है। ये पवित्र ग्रंथ धर्म, कर्म और प्रेम के महत्व को समझाते हुए जीवन को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का अमृत ज्ञान न केवल वर्तमान जीवन के लिए बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए भी अत्यंत उपयोगी माना गया है। गीता एक पूर्व जीवन दर्शन है और जो इसका अनुसरण करता है वो वास्तव में श्रेष्ठ कहलाता है। इसमें 18 अध्यायों में विभाजित 700 श्लोक हैं जिन्हें हर कोई पढ़ नहीं पाता। इसलिए आज के इस विशेष प्रसंग में हम श्रीमद् भगवद गीता के 100 अनमोल विचारों पर चर्चा करेंगे। इन विचारों को आत्मसात कर आप गीता का सच्चा अर्थ समझ सकेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार दीपक अंधकार में उजाला फैलाता है उसी प्रकार सत्य अपने आप में प्रकाशमान होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। मृत्यु वह सत्य है जो सृष्टि की रचना के साथ जुड़ा हुआ है और इसे कोई बदल नहीं सकता। जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से जन्म और मृत्यु का अनवरत चक्र चलता आ रहा है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति भय और मोह से मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीखता है। ज्ञानी जन न तो मृत्यु पर शोक करते हैं और न ही जीवितों के लिए विलाप करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो गया है वह फिर लौटेगा और जो है वह एक दिन अवश्य जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है, कोई भी निष्क्रिय रह नहीं सकता। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। क्रोध नरक के द्वार समान है जो व्यक्ति को अंधकार में धकेल देता है। क्रोध से मन अस्थिर होता है और इंसान आवेश में आकर अपना ही अहित कर बैठता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए। यह संसार अस्थायी है। आज जो वस्तु तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास थी और आने वाले समय में किसी और के पास होगी। तुम इस धरती पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण सबसे आवश्यक है, क्योंकि यह मन वायु की तरह चंचल और अस्थिर है। यही मन इच्छाओं और वासनाओं की ओर भटकाता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसका ध्यान केंद्रित होता है और सफलता स्वतः उसके कदम चूमती है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वह न केवल शांति प्राप्त करता है बल्कि व्यर्थ की चिंताओं और असंतोष से भी दूर रहता है। सफलता का मार्ग उसी व्यक्ति के लिए सरल बनता है जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है, क्योंकि संयमित मन वाला व्यक्ति अपने लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को साध ना पाए तो वही मन सबसे बड़ा विरोधी बन जाता है। जो व्यक्ति हर समय संदेह में जीता है वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए शक करने की प्रवृत्ति से बचना आवश्यक है। अत्यधिक संदेह मन की अस्थिरता को नष्ट करता है और इंसान को उलझनों में फंसा देता है, जिससे उसके संबंध भी बिखरने लगते हैं। शरीर की सुंदरता केवल आंखों को लुभाती है, परंतु स्वभाव की कोमलता सीधे दिल को छूती है। इसलिए व्यक्ति का आचरण सदा निर्मल और विनम्र होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है या क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही मानसिक सुख पाओगे। जीवन में कौन सही है और कौन गलत, इसका निर्णय केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव और ईश्वर पर विश्वास की कमी होती है वह जीवन भर सुख और सफलता से वंचित रहता है। मोह ही विनाश की जड़ है। जितना अधिक मनुष्य आसक्ति करता है उतना ही वह दुखों में डूबता चला जाता है। अतीत पर पश्चाताप करना या भविष्य की चिंता करना निरर्थक है, क्योंकि सुख का सार वर्तमान में जीने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ निभाए उसका आदर करो और जो छल करे उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान ना हो वहां कभी मत ठहरो, वरना लोग तुम्हें निर्बल समझ लेंगे। जिस भूमि पर वर्षा ना हो वहां फसल सूख जाती है और जहां संस्कार ना हो
वहां मानवता नष्ट हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, दरअसल उनकी प्राथमिकताओं में तुम्हारा नाम ही नहीं होता। अपनी वाणी इतनी मधुर रखो कि यदि शब्द वापस लेने पड़े तो भी वे कड़वे न लगें। आत्मसम्मान रखना अत्यावश्यक है, अन्यथा लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार अधिक है। जब तक तुम अपने ही संकल्प से हार नहीं मानते, तब तक कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं, केवल परिस्थितियां कठिन हैं और समय सदा परिवर्तनशील होता है। अतः अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जिसने कठिनाइयां नहीं देखी वह अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता। जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जिनमें करुणा और भलाई है, उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। और याद रखना, किसी को कुछ देने के बाद अहंकार मत पाल लो, क्योंकि सच्ची उदारता हमेशा विनम्रता के साथ ही चमकती है। मित्रों, अधिक जानकारी और गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल सत्य साधना को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी यात्रा को मंगलमय बनाएं और हर समस्या का समाधान प्राप्त करें। कौन जानता है कि तुम दान दे रहे हो या किसी पुराने जन्म का हिसाब चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति का कुल, वैभव और सम्मान तीनों ही समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का इतिहास याद कर लो। यदि किसी पर भरोसा करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके आचरण पर ध्यान दो। क्रोध के क्षण में थोड़ा ठहर जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को अत्यंत सरल बना देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे पूर्ण रूप से पहचान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करके उसके उपदेशों को जीवन में उतारता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में है वह चाहे जहां हो तुम्हें मिल ही जाएगा, और जो नहीं लिखा है वह पास आकर भी खो जाएगा। जैसे तेज हवा नौका को दिशा से भटका देती है, वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। जो मनुष्य सुख, दिख, मान अपमान में समान रहता है, वही वास्तव में मुझे प्रिय है। यह सारा जगत मेरी ही शक्ति से संचालित है। मैं ही इसका सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ और अंततः संहार भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के हर प्राणी को जानता हूँ, परंतु मुझको कोई पूरी तरह नहीं जान पाता। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ता निभाना बंद कर देता है, तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा झुककर माफी मांगता है, जबकि अहंकार सिर उठाकर माफी सुनना चाहता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, नाम से नहीं, क्योंकि एक नाम के अनेक लोग होते हैं। भले ही तुम अच्छे कार्य करो, फिर भी लोग केवल तुम्हारी गलतियां ही याद रखते हैं। इसलिए यह सोचकर परेशान मत हो कि लोग क्या कहते हैं। मौन रहना अक्सर सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है, क्योंकि सबसे अधिक पाप इंसान अपनी जुबान से करता है। किसी को छलना ऐसा कर्ज है जो किसी दिन तुम्हें किसी और के माध्यम से लौटाया जाएगा। सच्ची दृष्टि वह है जो अपनी कमियों और दूसरों की अच्छाइयों को देखती है। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो परिस्थितियों के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जीवन में किसी से तुलना करना व्यर्थ है। जैसे तुम हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। हर किसी को जीवन सुधारने का अवसर मिलता है, लेकिन समय को दोबारा पाने का नहीं। जो होना है वह अवश्य होगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं घटेगा। यह समझ रखने वाला व्यक्ति चिंता से मुक्त रहता है। शुभ भावना से किया गया हर कार्य फलदायी होता है, भले उसका परिणाम देर से मिले। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज जो कर्म कर रहे हो उसका परिणाम कल मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह बीते कर्मों का प्रतिफल है। जो व्यक्ति निष्ठा और प्रेम से मेरी आराधना करता है, मैं उसे वह सब देता हूं जिसकी उसे आवश्यकता है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा स्वयं करता हूं। यदि तुमने यह समझ लिया कि किससे कब और कितना बोलना है, तो जान लो कि तुमने अपने जीवन का सबसे गहरा सार समझ लिया है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि अवसर मिले तो किसी के लिए मार्गदर्शक बनो। ये स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ है। जिस मन में धर्म बसता है वह सद्मार्ग का संकेत देता है, और जिस हृदय में अधर्म रहता है वह पतन की दिशा दिखाता है। मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को ना मानने से नहीं, बल्कि उसकी आज्ञा का पालन ना करने से दुखी होता है। हर चीज समय के अनुरूप मिलती है, परंतु अधीरता ही पीड़ा का कारण बनती है। जो लोग प्रेम का मजाक उड़ाते हैं वे वास्तव में अज्ञानी हैं,
क्योंकि प्रेम ही इस सृष्टि का मूल स्रोत है। रिश्तों में सीमित दूरी अपनापन बढ़ाती है, पर अनावश्यक दूरी उन्हें तोड़ देती है। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा उसके आस्था का भाव होता है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। इस संसार में ना कोई अपने भाग्य से अधिक पाता है, न ही नियत समय से पहले। जीवन में वाणी का संयम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों के घाव अक्सर जीवन भर नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए संघर्ष करना सीखो, अधर्म के विरुद्ध खड़े होना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना भी सीखो। सत्य का स्वभाव सदैव तेल की बूंद जैसा होता है। चाहे असत्य का सागर कितना भी हो, वह सदैव ऊपर रहता है। जीवन में कभी आनंद के क्षणों में वचन मत दो, क्रोध में निर्णय मत लो और दुख में किसी पर टिप्पणी मत करो। कोई व्यक्ति संसार के असंख्य रहस्यों को जान ले, पर यदि स्वयं को नहीं पहचानता तो वह वास्तव में अज्ञानी ही है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जो अपने कर्तव्य को प्रेम से करता है, वह खुद ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम क्या बांटते हैं। जो व्यक्ति अपनी खुशी दूसरों में खोजता है, उसका हृदय कभी खाली नहीं होता। हर सुबह एक अवसर है अच्छाई फैलाने का, हर रात एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर पल को सार्थक बनाने की कला है। मनुष्य जब अपने भीतर की अच्छाई को जगाता है, तब संसार अपने आप सुंदर हो जाता है। याद रखो, ये दुनिया हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर तुम मुस्कुराओगे तो दुनिया भी मुस्कुराएगी। अगर तुम कटु बोलोगे तो वही लौट कर आएगा। इसलिए अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को निर्मल रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। जीवन तब सार्थक होता है जब हम दूसरों के लिए उपयोगी बनते हैं। जो सिर्फ खुद के लिए जीता है, उसका जीवन क्षणभंगुर है, पर जो दूसरों के लिए जीता है, उसका नाम अमर हो जाता है। जैसे दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखना चाहिए। यही वो ज्ञान है जो श्री कृष्ण ने गीता में दिया। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा दीपक भी दिशा बदल सकता है। इसीलिए मित्रों, जीवन में कभी निराश मत होना। हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बना रही है। ईश्वर ने तुम्हें इसीलिए भेजा है ताकि तुम अपनी रोशनी से अंधेरों को मिटा सको। कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा साधना है। जब तुम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दोगे, तब तुम्हारे हर कार्य में दिव्यता उतर आएगी। और जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लोगे, तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाएगा, एक गीत बन जाएगा, एक ऐसी ज्योति बन जाएगा जो सदा जलती रहेगी और सबके मार्ग को प्रकाशित करती रहेगी। मनुष्य का मन उस नदी की तरह है जो जिस दिशा में मोड़ दिया जाए उसी ओर बहने लगती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति भीतर नकारात्मकता को पोषित करता है, तो उसके चेहरे पर कठोरता उतर आती है, उसकी चाल में बेचैनी बस जाती है और उसकी आंखों में एक अदृश्य अंधकार तैरने लगता है। जबकि जो व्यक्ति भीतर प्रकाश को जगाता है, उसकी दृष्टि में ऐसी कोमलता दिखाई देती है जैसे किसी शांत सुबह की धूप खिड़की पर हल्की हल्की कांप रही हो। वो चलता हुआ भी किसी शांत सुगंध की तरह महसूस होता है, मानो उसके अस्तित्व से कोई अनदेखी लय बह रही हो। उसकी वाणी में ऐसा स्पर्श होता है जैसे किसी ने लंबे समय बाद किसी थके हुए यात्री के कंधों पर हाथ रख दिया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मन में जो भी विचार स्थिर होता है, वही मनुष्य के आचरण में उतरता है। इंसान वही बनता है जिसे वह भीतर बार बार रचता है। इसलिए यदि कोई अपनी चेतना को ऊंचा उठाता है और अपने मन में पवित्रता, सत्य और शांति का विचार धारण करता है, तो धीरे धीरे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व उसी ऊर्जा का माध्यम बन जाता है। वो साधारण नहीं रहता, वो अपने भीतर एक ऐसा केंद्र बना लेता है जहां प्रवेश करते ही दूसरे को भी शांति मिलने लगती है। लेकिन ये परिवर्तन केवल तभी संभव है जब विचार सिर्फ सोच बनकर न रह जाए, बल्कि व्यवहार बनकर जीवित हो। अगर मनुष्य भीतर शांति की इच्छा करे पर बाहर क्रोध और छल को जीवन का सहारा बनाए, तो उसके भीतर और बाहर के स्वर इतने विपरीत हो जाते हैं कि वह खुद ही भीतर टूटने लगता है। सच्ची परिवर्तनशीलता वही है जो विचार से शुरू होकर आचरण में आकार ले। जब आपके शब्द किसी को चोट ना पहुंचाएं, जब आपकी उपस्थिति किसी को असहज ना करें, जब आपका हृदय दूसरों की स्थिति को महसूस करना सीख जाए, तब समझिए कि आपका विचार अब सिर्फ विचार नहीं रहा,
वह आपका स्वरूप बन गया है। मनुष्य तभी बदलता है जब वह खुद को भीतर से देखने की हिम्मत करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बस जीवन की परिस्थितियां कठिन हैं, इसलिए वे दुखी हैं। पर सच तो यह है कि परिस्थितियां वही रहती हैं, बदलता मन है, और मन जिस चीज को पकड़ता है वही उसका संसार बन जाती है। एक व्यक्ति एक ही घटना से टूट सकता है और दूसरा वही घटना देखकर मजबूत भी हो सकता है। फर्क घटना में नहीं होता, फर्क विचार की दिशा में होता है। एक बार किसी ग्रामीण ने अपने खेत में 2 बच्चों को देखा। एक बच्चा मिट्टी में खेलते हुए हंस रहा था, दूसरा उसी मिट्टी को देखकर रो रहा था कि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। दोनों बच्चे एक ही जगह थे, पर एक ने मिट्टी में आनंद खोज लिया और दूसरे ने उसी मिट्टी में परेशानी। इस तरह जीवन भी ठीक वैसा ही है, जहां आप जो देखना चाहते हैं वही दिखाई देने लगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश खोजता है वह अंधकार में भी रास्ता ढूंढ लेता है, और जो व्यक्ति सदैव शिकायतों में डूबा रहता है वह सुबह की धूप में भी छाया ढूंढ लेता है। इसलिए विचार की दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिशा गलत हो तो गति जितनी भी तेज हो मंजिल नहीं मिलती। जब विचार ऊंचे होते हैं तो मनुष्य जीवन की कठिनाइयों को संदेश की तरह देखना शुरू कर देता है। जैसे किसी पुराने वृक्ष का बूढ़ा माली बरसात में गिरती पत्तियों को देखकर दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि नई पत्तियों के लिए जगह बन रही है, वैसे ही जो आत्मिक मार्ग की यात्रा पर होता है वह हानि को अंत नहीं आरंभ समझता है। वह जानता है कि जो शून्यता भीतर बन रही है वही नई ऊर्जा के आने का द्वार है। लेकिन यह दृष्टि तभी आती है जब मनुष्य अपने विचारों को क्रमबद्ध रखना सीख ले। एक वक्त था जब एक वृद्ध यात्री जंगल से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक छोटा दीपक था। दूसरा व्यक्ति बोला, इस जंगल की गहराई में इतना छोटा दीपक क्या करेगा? यात्री मुस्कुराया और कहा, मुझे पूरी राह नहीं चाहिए, मुझे बस अगला कदम दिख जाए वही काफी है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। आपको पूरी यात्रा की तस्वीर नहीं चाहिए, आपको बस इतना चाहिए कि मन में सही दिशा का एक छोटा सा प्रकाश हो, और वही प्रकाश आपको कदम दर कदम आगे बढ़ाता जाएगा। पर इस दिशा को स्थिर रखने के लिए व्यक्ति को भीतर बहुत गहराई से साफ होना पड़ता है। भीतर की गंदगी जितनी कम होगी, भीतर का प्रकाश उतना साफ दिखाई देगा। लोग सोचते हैं कि जीवन की आवाजें बहुत तेज हैं, इसलिए भीतर की शांति नहीं सुनाई देती, पर असल में शांति हमेशा मौजूद होती है, बस विचारों का शोर उसे ढक लेता है। जब व्यक्ति शांत बैठकर कुछ क्षण अपने मन से बात करता है तो वह देखता है कि जितनी भय की कहानियां वह रोज अपने भीतर बनाता है वह वास्तविकता से ज्यादा उसकी कल्पनाओं का परिणाम होती हैं। मनुष्य का मन कल्पनाओं का बहुत बड़ा निर्माता है। अगर वह सकारात्मक कल्पना करे तो उसी की छाया जीवन में कसकती हुई रोशनी बनकर आती है। लेकिन अगर वह भय की दीवारें बनाता रहे तो उन्हीं दीवारों में खुद कैद भी हो जाता है। मन वह चित्रकार है जो ब्रश आपके हाथ में देता है, पर रंग वही चुनता है जिसे आप बार बार सोचते हैं। इसलिए अगर दिन भर उलझनों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की बातों में डूबे रहते हैं, छोटी छोटी बातों में खुद को बेचैन होने देते हैं, तो आपके भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे भारी हो जाती है। इसके उलट जब आप शांत विचारों को जगह देते हैं, जब आप अपने मन को दिशा देकर कहते हैं कि मुझे बस सादगी और सत्य में जीना है, तो धीरे धीरे मन उसी ढंग से ढल जाता है। मन को यदि आप बार बार रोशनी की ओर मोड़ेंगे तो अंधेरा चाहे जितना क्यों ना हो उसका असर कम होने लगेगा। और जब किसी दिन आप पूरी तरह बिखर जाएं, जब जीवन भारी लगे, जब दिल टूटने लगे, तो बस चुप होकर अपने भीतर कहें, मैं अपनी चेतना को उठाना चाहता हूं। यही एक वाक्य आपके भीतर वह शक्ति जगा देगा जिसे आपने वर्षों से महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि मनुष्य की नियति उसके विचारों से बनती है। कोई भी बाहरी शक्ति आपको उतना प्रभावित नहीं कर सकती जितना आपकी खुद की सोच कर सकती है। दुनिया परिवर्तन तभी देखती है जब मनुष्य स्वयं को भीतर से बदलने लगता है। जब आपका व्यवहार कोमल होता है, जब आपका हृदय संवेदनशील होता है, जब आपकी सांसें शांत होती हैं, जब आपका मौन दूसरों को सांत्वना देता है, तब समझिए कि आपने अपने भीतर वह मार्ग बनाना शुरू कर दिया है जो हर मनुष्य को किसी न किसी दिन खोजना होता है। ये मार्ग बाहर नहीं है, ये मार्ग भीतर है, और भीतर का मार्ग हमेशा विचारों से होकर गुजरता है। इसलिए अपने आप से ये पूछते रहिए कि आपका विचार किस दिशा में बह रहा है। क्या वह आपको ऊंचा उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है?
क्या वह आपको शांत बना रहा है या परेशान? क्या वह आपको स्थिर कर रहा है या अस्थायी इच्छाओं में उलझा रहा है? क्योंकि सच्चा विकास वही है जिसमें मनुष्य अपने विचारों को पहचान ले और उन्हें उस दिशा में मोड़े जहां से जीवन में अर्थ, शांति और स्थिरता का उदय होता है। और यदि इस पूरे प्रवाह पे देखने से आपके भीतर थोड़ा भी बदलाव, थोड़ी भी रोशनी, थोड़ा भी कंपन उत्पन्न हुआ है, तो समझिए भीतर का द्वार खुल चुका है और परिवर्तन अब आने ही वाला है। जीवन तब बदलता है जब इंसान खुद को बदलने की ठान लेता है, क्योंकि भाग्य वही लिखता है जो कर्म से जुड़ा होता है। हर मनुष्य अपने विचारों से अपना संसार बनाता है। कुछ शिकायतों में खो जाते हैं तो कुछ वहीं से नई शुरुआत करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। हर सुबह हमें यह अवसर देती है कि हम अपने अतीत को पीछे छोड़ दें और एक नए प्रकाश की ओर बढ़ें। लेकिन मनुष्य अक्सर कल में उलझा रहता है। जो बीत गया उसे पकड़े रहता है और जो आने वाला है उससे डरता है। जो वर्तमान में जीना सीख जाता है वही आनंद को पा लेता है। एक बार एक किसान अपने खेत में बीज बो रहा था। उसने देखा कि कुछ बीज पत्थरों पर गिरे, कुछ झाड़ियों में और कुछ उपजाऊ मिट्टी में। पत्थरों पर गिरे बीज सूख गए, झाड़ियों में गिरे बीज दब गए, लेकिन जो मिट्टी में गिरे वे फल फूल गए। यही जीवन है। जो मन को साफ रखते हैं वे हर परिस्थिति में खिल उठते हैं। जो अपने भीतर की मिट्टी को शुद्ध नहीं करता उसके विचार कभी अंकुरित नहीं होते। दुनिया में सुख पाने की लालसा हर किसी को है, पर शांति केवल उसी के पास रहती है जिसने अपने मन को अनुशासित किया है।